आप कह देते हैं कि राज्य को तो हमने देखा ही नहीं, तो फिर सुंदर साथ कहलाने का अधिकार क्या है? समाज में एक नकारात्मकता पैदा कर दी गई कि राज्य को पाया नहीं जा सकता, राज्य को देखा नहीं जा सकता, इसलिए माला पर जप कर लो, कुछ भोग लगा लो, कुछ पाठ कर लो, कुछ पूजा कर लो। अरे भाई, ये किनको सिखाया जा रहा है? ब्रज की गोपियों को कभी कृष्ण ने कहा था कि देखो, मैं मथुरा जब चला जाऊं तो तुम मेरे नाम का कोई एक माला कर लेना, मुझे भोग लगा देना, मेरी परिक्रमा कर लेना। कृष्ण ने तो नहीं कहा, उद्धव ने भी ये नहीं कहा। जो उद्धव ने दही सिखापन सो मुख पर मारे फेर बचन, ये ब्रज की प्रतिबिंब की सखियां कर रही हैं। और हम कौन है? प्रतिबिंब के नहीं है। अब प्रतिबिंब की सखियां कहाँ गई हैं? चौथी बहिष्ठ में, पांचवी बहिष्ठ में, चौथी में तो महारास है। और जो प्रतिबिंब की सखियां हैं वो अव्याकृत के महाकारण में जाती हैं। जो रास में अव्याकृत के महाकारण में जो प्रतिबिंबित महारास है उसमें, और जो रास खेली गई थी केवल ब्रह्म में, वो चौथी बहिष्ठ है। पांचवी में कुमारिकाओं के जीव हैं। आप सोचिए, आपको सत्स्वरूप में भी रहना अच्छा नहीं लगेगा, अक्षरधाम में भी आप पसंद नहीं करेंगे, आपको तो मूल मिलावा चाहिए। लेकिन सारे कर्मकांड, दुनिया वालों से भी ज्यादा कर्मकांड आजकल शुरू हुए। सूर्य ग्रहण लग रहा है, उससे राज्य का क्या लेना देना? लेकिन जैसे प्रवाही लोग सूर्य ग्रहण से अपने इष्ट को दरवाजा बंद कर देते हैं, हमारे बड़े बड़े मंदिरों में भी ग्रहण से राज्य को डर बचाया जा रहा है, जैसे कुछ अनिष्ट न हो जाए। आप संसार के कर्मकांडों को करने के लिए नहीं आए हैं। हमसे अच्छे तो वो शंकराचार्य, जिन्होंने वज्र सूची वेदांत में लिखा है, नित्रैगुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा। जो सत्व रज तम से रहित त्रिगुणातीत मार्ग पर विचरण करता है, उसके लिए संसार का कोई नियम लागू नहीं होता है। इसलिए सबको परम धाम के प्रेम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये सोया हुआ समाज तब तक जगेगा नहीं जब तक इसके हृदय मंदिर में ज्ञान का पलंग न बिछ जाए। उस ज्ञान के पलंग पर ईमान का गद्दा बिछा दीजिए, विरह के फूलों से उसको सजा दीजिए और अपने प्राणेश्वर को पुकारिए। वो कहीं दूर नहीं बैठा है, वो तो केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप अपने हृदय का समर्पण उसको कर दीजिए। आप हृदय का समर्पण तो करते नहीं, आप व्यापार करते हैं केवल कि 5,000 रुपये में पाठ रख लेना है, 5 करोड़ की प्रॉफिट मांगने बैठ जाते हैं। मेहर सागर का गोटा 40 दिन पढ़ लिया, सोचते हैं कि हमारी ये हो जाए, हमारी ये हो जाए। केवल विशुद्ध व्यापार चल रहा है, प्रेम नहीं। प्रेम करके कुछ मांगा नहीं जाता। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें खुद को लुटाया जाता है। जो लुटाना जानता है हृदय को, वो सब कुछ लूट लेता है। और जो व्यापारी बना रहता है प्रेम में कि इतना मैंने पाठ किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, वो प्रेम की भाषा नहीं जानता। इसलिए तो कहा जाता है कि आपका मन राज्य के यदि मुखारविंद को देखने में असमर्थ रहता है, फिर नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन। आप राज्य के नेत्रों की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, माथे की तरफ देख नहीं पा रहे हैं, घुघराले बालों की शोभा को नहीं देख पा रहे हैं, आप उनके मुस्कुराते होठों को, गालों को, कानों को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप केवल चरणों को देखना शुरू कर दीजिए। और ये सोचिए कि जिस दिन चरण आपके हृदय मंदिर में बस जाएंगे, नख से सिख तक श्रृंगार सजकर राज्य आपके धाम हृदय में दृष्टिगोचर होने लगे। तभी तो कहा है कि श्रृंगार किया सब दुल्हे बस्तर और भुखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो खोल रूह के नयन अंदर। आत्मा के नयन कब खुलेंगे? जब आप परात्म स्वरूप में स्वयं की भावना करेंगे। तो आप स्वयं को अपने को केवल गृहस्थी तक समझ बैठे हैं। आप अपने स्वरूप का स्वाभिमान कब लेंगे कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ? आप अपने को न बच्चा समझिए, न जवान समझिए, न बूढ़ा समझिए, न गृहस्थी समझिए, न विरक्त समझिए। ये तो संसार के बंधन है जो दिखाई दे रहे हैं। न स्त्री समझिए, न पुरुष समझिए, आप इन सबसे ऊपर हैं। आप कौन है? अक्षरातीत के तन्ने। जिस दिन हा किलम ले देखिए तो होइए अर्श माफक। राज्य की वाणी से अपने को तोलिए कि आप कौन है।
इसलिए निराशावाद की दीवारों को हमेशा हमेशा के लिए गिरा दीजिए। ये निराशावाद की दीवारें कि आपको राज्य नहीं मिल सकते, आप राज्य को पा नहीं सकते, तुम गृहस्थी हो, इन बातों को सुनना बंद कर दीजिए। इसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। एक दृढ़ विश्वास रखिए कि जो हमारा है वो हमारा रहेगा, और मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, तो मैं राज्य को पाकर ही रहूँगी। जब तक ये दृढ़ विश्वास आपके अंदर नहीं पनपेगा, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सफलता की पहली कुंजी क्या है? अटूट आत्मविश्वास, अटूट समर्पण। आपको न अपने ऊपर विश्वास है, न राज्य के प्रेम पर विश्वास है। राज्य ने क्या कहा है कि मैं तो तुम्हारे दिल में हर पल विराजमान हूं, मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ पर। ये लिखा है तारतम्य की प्रणालिका में कि जब राज्य ब्रज से रास में गए तो उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि ब्रज से सखियों को बुला कर लाओ। योग माया पल भर में जा सकती थी, लेकिन राज्य को इतना भी पल भर की जुदाई सहन नहीं हुई, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। ऐसा वो अक्षरातीत है, और ऐसी अक्षरातीत के लिए कहते हैं आप कि राज्य आते नहीं। आप सोचते हैं कि इस सुंदर साथ को राज्य अनुभव दे देते हैं, मुझे नहीं देते। इसका अर्थ आपके मन में ये भावना प्रबल होती है कि राज्य पक्षपात करते हैं। ये आरोपों की झड़ी आप लगाते हैं। आपने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को प्रेम की नज़र से कभी देखा ही नहीं है। जिस क्षण आप राज्य को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, आप राज्य पर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने अपना हृदय सीमित कर रखा है। अपना हृदय तो संसार को दे दिया, फिर उस हृदय में राज्य के चरण कमल कैसे पड़ेंगे? अपने हृदय का द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोले रखिए, क्योंकि वो तो बिन बुलाए आता है, सबके दिल में बैठा होता है। वो तो बेचारा शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रेम की भाषा में कह रहा हूँ कि जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, आपकी निष्ठुरता के आगे, आपकी कठोरता के आगे वो असहाय बना बैठा है, बेचारा ही बना बैठा है, आपके दिल में बसता है। आप मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल पाते हैं और सबको ढोल पीट देते हैं। पता है, मैं आज 1 घंटे चितवनी करने बैठा। कभी आप सोचते हैं कि जब से आपकी सुरता परम धाम से आई है, उसने एक पल भी आपके मूल तन को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं किया। इस माया के संसार में भी वो हर पल आपको अपने साथ रखता है। ये 2 तंतल कदम के आत्म पर आत्म। इसलिए राज्य के प्रेम को समझिए। आपसे वे अनंत गुना प्रेम करते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं। जो पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। हम राज्य के 1000 कदम चलने पर 1 कदम भी चल देते हैं तो समझ लीजिए इस खेल में हमारी जीत है। लेकिन हम तो चलना ही नहीं चाहते, हम उठकर बैठना ही नहीं चाहते, चलना तो दूर की बात है। जागने के इस अंतिम बेला में मुझे विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि शाम ढल जाएगी तो क्या होगा, रात हो जाएगी। जब तक सूरज की किरणें अभी शीतल हो रही है, लालिमा समाप्त होने को है, आप जग जाइए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, परम धाम में आपकी परात पश्चाताप के आंसुओं से आपको धोती रहेगी। और आपको करना कुछ नहीं है, राज्य आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस ये कहते हैं अपना हृदय कुछ पलों के लिए मुझे दे दो और मेरी शोभा को नख से सिख तक जी भर करके देख लो। ऐसा यदि तुम करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में आनंद का सागर बहा दूंगा, जिसका बोझ तुमसे उठेगा नहीं। और यदि कोई ऐसा करता है, इसी को कहते हैं पाँव मासूक के आशिक पिए रस धोए धोए। मैं न जाने कितने कठोर वचनों से सबको संबोधित करता रहा हूँ, और इसका एक ही लक्ष्य है, यदि कोई प्रेम से निद्रा नहीं छोड़ता है, उसको झकझोरने के लिए कुछ कठोर वचनों का सहारा लेना पड़ता है। मैं हमेशा आपके आहार पर प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जिसको अच्छा समझते हैं कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आपकी आत्मा के लिए वो अच्छा नहीं है। जिस संसार को आप सोचते हैं कि मेरे लिए सुखदायी है, वो सुखदायी नहीं है। आप संसार में रहिए, आप 56 व्यंजन खाइए, लेकिन तामसिक पदार्थों को दूर कीजिए। 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे तो अपने प्राणेश्वर के लिए दीजिए, जो आपका सर्वस्व है।
उसके बिना आपका काम चल जाता है, लेकिन आपके बिना उसका काम नहीं चलता। इस एक वाक्य को जो समझ लेगा वो राज्य को अपना हृदय हमेशा के लिए दे देगा, और न चाहते हुए भी वो प्रतिदिन राज्य के चरणों को धो धो कर पिएगा, अर्थात हर पल उनके नेक से सिख तक की शोभा को बसाए रखेगा। मैं आशा करता हूँ कि गुजरात सहित देश विदेश में जो भी सुंदर साथ यूट्यूब से, फेसबुक से चर्चा सुन रहे होंगे, वे मेरे इस कथनों को अंगीकार करेंगे। प्रणाम जी।